आगे। आज हम लोगों को गूगल एड्स स्टार्ट करना था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा क्लास लेट हो गई क्योंकि गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम अभी एक दो चीज़ रह गई थी एसईओ में, वो जरा बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कुछ एसईओ में किया है क्या? एक पेज को एक ही कीवर्ड पे कर सकते हो, दो कीवर्ड पे भी कर सकते हो, बट मेन एक ही होगा, बाकी सब कीवर्ड्स आपके कोई इशू नहीं है। बट एक कीवर्ड पे फिर आपका जो यूआरएल हो सकता है, मतलब जो दूसरा कीवर्ड रहेगा उस पर प्रॉपर आपका जो वो पेज है उतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा। बट अगर उससे मिलता जुलता पेज है, ठीक है ना, ठीक है, उससे अगर मिलता जुलता है देन आपका बेटर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक कीवर्ड, दो कीवर्ड हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन कानपुर और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, क्या दोनों एक ही है ना कि दोनों? अब इससे मिलता जुलता एक चीज और हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है बट लगभग लगभग यूजर का जो इंटेंट है लगभग वही रहने वाला है। तीनों कीवर्ड लगभग लगभग आपके आसपास में, तो एक ही पेज को आप तीनों कीवर्ड पे कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, अभी आज हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं कि एसईओ ऑडिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वेबसाइट दी गई, ठीक है, और आपसे बोला गया कि आप इसका एसईओ करिए, तो आप सबसे पहले क्या क्या चीजें करोगे, और आप लोग क्या क्या करने वाले हो? मान लिया आपको एक हमने एक वेबसाइट XYZ दे दी, ठीक है, चलो मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ। नाम भूल गया मैं, एक सेकंड बता देते हैं, जस्ट अ सेकंड। आपके सामने एक ये वेबसाइट आ रही है, अभी हमें क्या करना है इस वेबसाइट, सॉरी, अरे यार माइंड कहीं और चल रहा है मेरा, इसकी जगह मैं कुछ और, ये है आपके सामने एक वेबसाइट जिसका आपको एसईओ करना है। तो आपसे किसी ने कहा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, मुझे इसका एसईओ करवाना है, तो आपके क्या क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले आप लोग ये बताओ, ठीक है, और ठीक है, और देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जिसकी की वेबसाइट का आप एसईओ करने जा रहे हो, ठीक है, उसकी वेबसाइट को पहले आप चेक करोगे कि क्या एसईओ हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर एसईओ हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो ये आपको काम करना है कि इसका डीए कितना है, पीए कितना है, बैकलिंक्स कितनी है, सबसे पहला काम आपका। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसईओ ऑडिट करना। तो किसी चीज को काम करने से पहले उसकी चीजें समझ लेना कि है क्या ये चीज। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, एसईओ ऑडिट करना। तो हम एसईओ ऑडिट करने के लिए यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर लेंगे। एसईओ ऑडिट करने के लिए मल्टीपल टूल्स है गूगल में, आप जाके गूगल में सर्च करो एसईओ ऑडिट, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, मुझे करना है एसईओ का ऑडिट। तो यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट आपको मिलने से, एक आपको जो मिल जाती है SEOoptimizer.com, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ SEMrush.com, ये जैसे कि हम लोग HRF यूज करते हैं वैसे आपका SEMrush है, बट ये पेड है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो HRF भी आपको देता है एसईओ ऑडिट का ऑप्शन। SEOsitecheckup.com, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप ये चीज कर सकते हैं। तो हमने दो वेबसाइट ओपन करी, एक SEOoptimizer.com, इस पर अपने लिंक को पेस्ट किया, नाउ ऑडिट पर क्लिक करेंगे। अब
ठीक है। और दूसरी वेबसाइट हमने कौन सी ली है, हमने ली हुई है SEOsitecheckup.com, और इस पर हमने क्लिक किया। हमने क्या किया, सिंपल अब ओके, हमने अपनी वेबसाइट का डेटा सिंपल यहाँ पे सबमिट किया। अब ये वेबसाइट वाले क्या करेंगे, जनरली आपको इसका डेटा निकाल के देंगे। वैसे तो आप मैनुअल भी कर सकते हो, बट एक बार टूल पे भी आप जा सकते हो। ये टूल्स आपको दिखाएंगे कि जो एसईओ के चीजें होती हैं उस पर कितनी किस्म से इसमें करनी, कितनी किस्म नहीं करनी। मैं 10 मिनट कॉल करता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो ये टूल क्या कर रहा है, ये दोनों टूल है, इवेल्युएट कर रहे हैं, दोनों चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या नहीं हुई। क्लियर है। तो जरा देखते हैं, इस टूल ने अपना काम कर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं। ऑडिट के हिसाब से आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो D- में है, ठीक है। यहाँ पर इस टूल के हिसाब से अगर मैं नीचे आऊंगा और क्या क्या डेटा आपको दिखाया जाएगा, तो ऑन पेज एसईओ आपका पूरा नहीं हुआ है प्रॉपर, लिंक्स बहुत कम है, यूजिबिलिटी आपकी उतनी बेटर नहीं है, परफॉर्मेंस भी उतनी सही नहीं है, सोशल मीडिया में आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी बेटर नहीं है, और ये आपको ग्राफ के जरिए भी दिखाया जाता है। बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ तो पहला ऑप्शन आपके पास में रिकमेंडेशन का आता है कि आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या कर सकते हो। तो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट HTTPS आपकी वेबसाइट में नहीं है, XML साइट मैप आप में नहीं पड़ा हुआ है, robots.txt एक नाम आया है जिसको भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाला है आपका एसईओ में, ठीक है। robots.txt फाइल बताता हूँ क्या है। रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ द टाइटल टैग, टाइटल टैग की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी पड़ी हुई है, रिमूव डुप्लीकेट कोनंकल टैग्स पड़े हुए हैं, साइट की लोडिंग स्पीड आपकी काफ़ी स्लो है, ठीक है। आपके यूआरएल्स वगैरह काफ़ी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखो लिखी हुई है कि भाई यही ये प्रॉब्लम्स है, इसको आपको खत्म करना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप अलग चीज़ों से भी देख सकते हो कि इस यहाँ पर ये किसकी है, ये ऑन पेज एसईओ की है। इसके बाद मैं लिंक्स में जाऊंगा तो लिंक्स का हो जाएगा सोशल मीडिया, परफॉर्मेंस और यूजिबिलिटी। ये मतलब प्रॉपर आपको क्या दिखाते हैं, ये रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, इसको सही करो जरा आप। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो फिर आपको क्या मिलता है, ऑन पेज एसईओ स्कोर आपका उतना बेटर नहीं है, आपने टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉपर आपने नहीं सेट किया हुआ। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें एचमेंट टैग वगैरह बाकी सब कुछ आपका क्लियर है। कीवर्ड कंसिस्टेंसी भी आपकी उतनी बेटर नहीं है, देखो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। अपने वर्ड काउंट भी आपका बहुत कम है, इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं पड़े हुए हैं, कैनोनिकल टैग नहीं है, नो इंडेक्स, बाकी सब कुछ ठीक है। HTTPS नहीं है, और रोबोट HTTPS तो बता चुका हूँ मैं, SSL सर्टिफिकेट। रोबोट और टेक्स्ट की फाइल आपकी नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ क्या है। आपका साइट मैप भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स या एस्कीमा वगैरह भी आपका नहीं पड़ा हुआ है। मैं आगे बढ़ जाऊँ तो यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि क्या है, मंथली ट्रैफिक आपका 115 है, कीवर्ड यहाँ पर आपके कोई भी रैंक नहीं कर रहे हैं। बैकलिंक की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ बैकलिंक यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, पेड वर्जन के लिए बोल रहा है, तो नंबर ऑफ बैकलिंक किसी और टूल से निकाल लेंगे। यूजिबिलिटी मतलब आपका जो वेबसाइट की यूजिबिलिटी है वो क्या, मतलब फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में ओपन करो या लैपटॉप में ओपन करो तो चीज़ें आपकी कितनी बेटर दिखाई देंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यूजिबिलिटी उतनी बेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो मेनूज है, इस इमेज के जो इमेज है मेनू के ऊपर आ रहा है, तो ये यूजिबिलिटी है आपकी, कि ये यूजिबिलिटी उतनी बेटर नहीं है इसकी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपकी यूजिबिलिटी किस तरीके की है, तो ये प्रॉब्लम है आपकी। और मैं अगर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड भी आपकी काफ़ी कम है, 45 यहाँ पर उसके हिसाब से दिखा रहा है, और बाकी डेटा आपको यहाँ से दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है ना। ये डेटा हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर एक साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस रिजल्ट की बात करूँ तो ये आपकी स्पीड दिखा रहे हैं कि क्या है स्पीड आपकी। सर्वर रिस्पांस 1.1 सेकंड में कर रहा है, और पेज 4.1 सेकंड में हो रहा है, और आपका 7.6 सेकंड है आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम। क्लियर है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि 2.4 MB का आपका साइज है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, इमेजेस हैं, HTML CSS, वो सारी फाइल्स आपकी दिखा रहा है। बाकी और कुछ इसमें जो भी एरर्स हैं देखो आपको नीचे प्रॉपर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दी है। सोशल मीडिया आपका फेसबुक कनेक्टेड है, फेसबुक ओपन ग्राफ कनेक्टेड है, फेसबुक पिक्सल कनेक्टेड नहीं है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, जब आपको हम फेसबुक एड्स एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपकी कनेक्टेड हैं और क्या क्या कनेक्टेड नहीं है, या फिर क्या क्या इशूज़ हैं या क्या क्या एरर्स हैं। ये प्रॉपर चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहो तो इसको यहाँ पे क्लिक करके एज ए PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे देखो शेयर बटन है, यहाँ पर आप कोई लिंक वगैरह भी कॉपी कर सकते हो और उस लिंक को किसी को भेज भी सकते हो।
हम आ जाए अपने दूसरे वाले टूल में, तो इस टूल में भी आपको डेटा यहाँ पे दिखाया होगा। तो भाई हमें नहीं चाहिए, हट जाओ ऊपर से। ओके, इसने डेटा तो नीचे दिखा दिया, अब ये कह रहा है कि लॉगिन करो, और इसको हटाने का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। आउट ऑफ 100 आपका 57 स्कोर है। 45 चीज़ें आपकी पास्ट हैं, 4 वार्निंग है, 23 चीज़ें हैं जो फेल हुई है एसईओ के लिए। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर क्या क्या इशूज़ हैं, हाई इशू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 यूआरएल सेम है, और ये मल्टीपल चीज़ें आपके यहाँ पे लिखी हुई, आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या इशूज़ आए हैं। दिख रहा है, कोई हाई लेवल के हैं, कोई मीडियम लेवल के, कोई आपके लो लेवल के हैं। और मैं अगर इसके बाद में नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर और भी आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, ये नीचे पर आ रहा है मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी आपको उस वाले टूल में बताया था। बाकी देखो डेटा सारा कुछ वहीं पे है, समझ रहे हो ना। जो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम थी, लगभग लगभग आपकी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी कि क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। कि आपका राइट ब्रोकन लिंक्स क्या होती है, क्या पता है आपको, मैंने बताया था। वो लिंक आपके गायब हो जाएंगे, फिर गूगल में इंडेक्स रहते हैं। इमेज ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिव इमेजेस नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट की ऑडिट करनी कि भाई यहाँ पर क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या और इन ऑडिट्स को आपको प्रॉपर एक एक्सेल सीट में, पीडीएफ में, या आपको सिंपल एक डॉक्स फाइल में लिख लेना है। ठीक है, कि क्या क्या इशूज आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये लिख लेना कि भाई आपकी वेबसाइट में इतने इतने इशूज आ रहे हैं, ये प्रॉपर आपको वहाँ पर मेंटेन कर लेना है। क्लियर है। इसके बाद में वो रिपोर्ट आपको जिसकी वेबसाइट है उसको भी आप दिखा सकते हो, या फिर आप उसको सेव करके रखो। इन फ्यूचर आप जब उसका एसईओ करोगे तो आप जिस क्लाइंट का भी एसईओ कर रहे हो उसको आप दिखा देना कि भाई उस वक्त ये प्रॉब्लम्स आई थी और हमने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर दी। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ बैकलिंक्स निकालनी है, नंबर ऑफ इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ऊबर सजेस्ट, एचरफ, मोजबार, हम किसी भी टूल में जा सकते हैं। तो वहां पर जाकर हम क्या करेंगे, अपना डोमेन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डोमेन इंसर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर डेटा फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके हिसाब से इसकी जो बैकलिंक्स है, नंबर ऑफ बैकलिंक 55 है, और 6 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 0 है, एक ऑर्गेनिक कीवर्ड है, मतलब वेबसाइट का एकदम 0 लेवल पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ताकि हम इन फ्यूचर दिखा सकें कि आपका ये डेटा था और अभी हमने आपको ये कर दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या ये चीज़ें समझ में आई? अब इतना आपके साथ हो गया, इतनी चीज़ें आपने कंफर्म कर ली। अब आपको चलना है इस वेबसाइट पे, भाई कि आपकी वेबसाइट काम कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है अभी, कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको उस जो कंपनी है उस कंपनी के ओनर से बात करनी पड़ेगी या किसी और से बात करनी पड़ेगी, भाई आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो यहाँ पे अवर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। टेंगा फिश सीड, मागुर फिश सीड, कॉमन कार्प फिश सीड, मतलब ये फिश सीड प्रोवाइड करते हैं। फिश सीड मतलब पता है ना, मछली के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो लोग मछली पालन करते हैं, वो लोग ये परचेज करते हैं। तो ये फिश सीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये फिश सीड प्रोवाइड करते हैं। अब देखो उन्होंने मल्टीपल पेजेस भी बना रखे हैं अपने। यहाँ पे अगर आप फिश सीड में चलोगे ना, तो देखो यहीं पर उन्होंने पेजेस को लिख कर रखा है। पैंगल सीड, अब अगर मैगुर फिश सीड की मैं बात करूँ, उसको मैं नए पेज में ओपन करूंगा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया होगा, इस मैगुर फिश सीड के बारे में पूरा बताया है कि ये फिश क्या होती है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस वाले पेज को पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना। तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, एक कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या है इसका हाल चाल जरा चल के देखें। तो हमने इस कीवर्ड को कॉपी किया, आ जाते हैं अपने ऊपर से लिस्ट में, और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वापस से मैं ऊपर से इसको होम में चल देता हूँ।
हमने सिंपल अपना यहाँ पर डोमेन इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर अपने कीवर्ड सिंपल इंडिया और हमने क्या किया सर्च बटन पे क्लिक। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई इस जो कीवर्ड है इसका क्या डेटा देखने वाला है, क्या इसका सर्च वैल्यूम है और क्या क्या चीजें हैं इसकी। तो सर्च वैल्यूम आपका 40 है और एसईओ डिफिकल्टी काफी कम है। मैं अगर नीचे आके बाकी कीवर्ड्स की आइडिया ये कीवर्ड आइडियाज की बात करूं तो यहाँ पर और भी काफी सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फिश सीड, ये आपका प्रॉपर इस पूरी वेबसाइट का कीवर्ड होगा, जो होम पेज है उस पर इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मागुर फिश प्राइस, इसको भी कहीं ना कहीं हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर और कुछ ऐसा है नहीं, तो हमारा जो कीवर्ड है मागुर फिश प्राइस या मागुर फिश सीड। अगर आप किसी लिमिटेड लोकेशन में काम करते हो, जैसे मैं सिर्फ कानपुर में फिश सीड बेचता हूँ, तो हम फिर आगे क्या लगा लेंगे, क्या मागुर फिश सीड्स इन कानपुर, समझ गए ना। अगर मैं इंडिया लेवल पे करता हूँ तो फिर मैं इसमें कोई कीवर्ड नहीं लगाऊंगा, मैं इन इंडिया भी लगा सकता हूँ। क्या समझे आप इस चीज को। हमने सिंपल क्या करना, सबसे पहले उसकी एसईओ एनालिसिस करनी कि भाई क्या हाल चाल है आपके, अभी कहाँ हो तुम, क्या आपकी डोमेन अथॉरिटी है, क्या बैकलिंक्स है, क्या कीवर्ड्स हैं आपकी, वो सारी चीजें। फिर आपको क्या करना है, उनकी वेबसाइट में चलना है और उनके, हाँ अगर यहाँ पर आपको लगता है कि वेबसाइट को कुछ ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, ये मेनू सही नहीं है, तो ये भी आपको जो स्ट्रक्चर है ये भी सही करना पड़ेगा। अगर वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज भी करनी पड़ेगी। हाँ क्लियर क्या ये चीज, ओके। नेक्स्ट थिंग, एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि ये भी जरूरी है। अब आती है आपकी बारी कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स को हमने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाकर हमने मल्टीपल कीवर्ड्स हमारे यहाँ पे हम निकाल देंगे। जो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट का हर एक नया पेज बना हुआ है, क्लियर है। हर एक प्रोडक्ट का आप देखेंगे तो एक नया पेज हमारा बना हुआ है। तो हर एक पेज को अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस कीवर्ड पे एसईओ करना स्टार्ट, इसका इस कीवर्ड पे, इसका उस, जो भी आपके जैसे जैसे पेजेस है उन पेजेस को उन कीवर्ड्स पे आप ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट, क्लियर है। अब जब ये कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो पर्टिकुलर इस वेबसाइट का ये वाला पेज रैंक करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको ऑन पेज एसईओ करना है, प्रॉपर ऑन पेज को ऑप्टिमाइज करना। फिर क्या करना है आपको, ऑफ पेज एसईओ करना। एक चीज जरा ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप पर्टिकुलर किसी एक ही वेबसाइट पे एक ही यूआरएल पे बैकलिंक बना रहे हो कि हर खाली होम पेज के लिए बना रहे हो। आप जितने पेजेस का एसईओ करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फिश सीड का कर रहा हूँ, मुझे फिश कल्चर का कर रहा हूँ, हेरिटेज का मैं कर रहा हूँ, तो हर एक पेज के यूआरएल की मुझे बैकलिंक्स बनानी है। ऐसा नहीं कि खाली मैंने एक पेज का बना लिया तो हो गया काम, ठीक है। तो हर एक पेज की बैकलिंक आपको बनानी पड़ेगी प्रॉपर। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी चीजें आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट करना है, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह है, और वहां पर भी अपने यूआरएल्स को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले वेबसाइट की एनालिसिस करनी है कि भाई वेबसाइट की क्या हाल चाल है अभी, फिर उसके बिजनेस की एनालिसिस करनी है कि भाई आपके लिए क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग कई बार आपके जो यूजर्स, जो वेबसाइट ओनर होते हैं, उनको पता होता है तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि भाई ये कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड है हमारे बारे में सर्च किए जाते हैं। और आप सिंपल जाके किसी भी टूल में जाके उन कीवर्ड की रिसर्च जरूर करिए, क्या इसका वाकई में सर्च वैल्यूम है कि नहीं है, क्या ये जो उन्होंने कीवर्ड बताया इससे बेटर को भी कोई कीवर्ड है जिसमें ज़्यादा सर्च वैल्यूम है। उनकी एक लिस्ट बना लो और लिस्ट बनाने के बाद में आप सिंपल उस पर काम करना स्टार्ट, ऑन पेज एसईओ करें, ऑफ पेज एसईओ करें, जो इमेजेस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी से इनका एसईओ करें, प्रॉपर ऑप्टिमाइज। क्या ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक वर्ड आपका यूज होता है robot.txt फाइल। व्हाट इज robots.txt? साइट मैप याद है आपको, क्या करता है आपको? साइट मैप क्या होता है, आपके वेबसाइट के पेजेस की लिस्ट होती है। क्यों यूज किया जाता है कि जब गूगल के बॉट्स या किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स आपकी वेबसाइट पे आए तो उनको सारे पेजेस के लिंक एक ही जगह पे मिल जाए, इसीलिए यूज करते हैं। robot.txt भी एक ऐसी ही फाइल होती है जिसको हम अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हैं। वर्डप्रेस में ये फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, जब हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे होते हैं
तो ये फाइल ऑटो जनरेटेड होती है। बट अगर हम कोडिंग पे वेबसाइट बनाएंगे तो ये हमें जनरेट करनी पड़ेगी। रोबोट.txt फाइल होती क्या है? रोबोट.txt फाइल गूगल बॉट्स को या सर्च इंजन बॉट्स को अलाउ करती है या डिस अलाउ करती है कि आप मेरी वेबसाइट में आओ तो किस पेज को इंडेक्स करो और किसको इंडेक्स ना करो। क्लियर है? हम अगर अपनी फॉर एग्जाम्पल XYZ वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, हमने केपी डिजिटल वर्ड सर्च किया तो यहाँ पर सिर्फ kpdigitalworld.com की ही डोमेन्स आते हैं जो आपका डेटा दिखता है। क्या कभी आपको यहाँ पर सर्च इंजन में ये डेटा दिखा कि kpdigitalworld.com/wp-admin दिखा कभी? या इसके अंदर की थीम फाइल्स, प्लगइन फाइल्स या पेजेस फाइल्स डायरेक्टली क्या आपको दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए ना। वो गूगल में नहीं है तो कैसे दिखाई देगा? मैंने कहा था गूगल में जो होगा वही दिखाई देगा, या किसी भी सर्च इंजन जो होगा तभी दिखाई देगा। तो अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आप मेरे किस पेज को इंडेक्स करो, किसको ना इंडेक्स करो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर है, आपके घर में कोई विजिटर आता है तो आप उसको अलाउ करोगे कि वो किस कमरे में जाए या किस कमरे में ना जाए। अगर मैं कह दूंगा कि भाई आपको सारे कमरों में तो जाना है बट इस पर्टिकुलर कमरे में आपको नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका एक्सेस नहीं है उसके पास, बट बाकी जगह चला जाएगा वो। तो robot.txt एक ऐसी फाइल होती है जो हम अपनी वेबसाइट में अपलोड करते हैं, इसलिए कि आप मेरे वेबसाइट के किस पेज को इंडेक्स करो और किसको इंडेक्स ना करो। फॉर एग्जाम्पल कई सारी कंपनियां होती हैं जो चाहती हैं कि उनके कुछ पेजेस गूगल में इंडेक्स ना हो, वो सिर्फ नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाती है या अपने सेल्फ यूजर्स के लिए बनाती है। क्लियर है? सॉरी। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं robots.txt। अगर आप मेरी वेबसाइट की robot.txt फाइल देखना चाहते हो तो आप हमारा डोमेन नेम लिखें, स्लैश लगाएं और यहाँ पे लिखें robots.txt। तो यहाँ पर आपको एक URL दिखा देगा, एक कंटेंट यहाँ पे दिखा देगा। दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? यूजर एजेंट डिसअलाउ, मतलब मैंने अलाउ नहीं किया है। कहाँ पे जाने के लिए? आपको WP एडमिन के अंदर जो भी है भाई आपको नहीं अलाउ किया। अलाउ क्या किया हमने? ये जो साइट में अपने डेटा हमने दिया। अगर यहीं पर मुझे पर्टिकुलर मानिए मेरी वेबसाइट का एक कोई पेज है, अबाउट अस पेज है, मुझे इसको इंडेक्स नहीं कराना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर डिसअलाउ स्लैश अबाउट अस, उस पेज का यूआरएल। तो भाई हमने क्या कर दिया? अबाउट अस पेज में गूगल बॉट्स को जाने के लिए डिसअलाउ कर दिया। तो अब क्या होगा? गूगल के बॉट्स मेरे उस पेज को इंडेक्स नहीं करेंगे। कई बार आप जब वेबसाइट में लैंडिंग पेजेस बनाओगे, इन फ्यूचर अभी आपको हम पढ़ाएंगे, तो लैंडिंग पेजेस को हम इंडेक्स नहीं कराते। एग्जाम्पल समझाते हैं कैसे। हमारी वेबसाइट पर हमने एक लैंडिंग पेज बनाया है, ठीक है, उस लैंडिंग पेज में क्या है? हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये यूआरएल आप गूगल में जाके कहीं सर्च कर लो, आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी वेबसाइट के अंदर भी अगर आप जाओगे तो ये यूआरएल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं। हमने क्या किया है? गूगल को बोल रखा भाई मेरे सारे पेज को इंडेक्स करो लेकिन इस पेज को इंडेक्स नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो हम अपने robot.txt वो फाइल होती है जिससे हम अपने वेबसाइट के अंदर किस पेज को इंडेक्स कराना है और किस पेज को इंडेक्स नहीं कराना है इसको डिसाइड करते हैं। कई सारी, अगर आपकी देखो जनरली वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, वहां पर जैसे आप एसईओ की प्लगइन स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिक आपका ये बन जाएगा robot.txt। बट अगर नहीं बनता है तो गूगल में जाके सर्च कर लेना robots.txt फाइल जनरेटर, तो मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आप जाकर robot.txt फाइल जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक फाइल मिल जाती है, देखो यहाँ पर लिखा है कि किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को नहीं अलाउ करना है। ये प्रॉपर डेटा आता है, गूगल बॉट्स को अलाउ करना है कि नहीं करना है, गूगल है मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। मुझे फॉर एग्जाम्पल याहू में अपनी वेबसाइट को डालना ही नहीं है तो याहू में कर देंगे रिफ्यूज, भाई भाग जाओ, मुझे नहीं जरूरत है आपकी। क्लियर है? ये चीजें आप यहाँ पर प्रॉपर ऐसे करने के बाद में यहाँ पर क्रिएट robot.txt फाइल पर क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये फाइल जनरेट हो जाएगी। अब आपको क्या करना रहेगा? इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना। .txt फॉर्मेट में जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी।
.txt जो आपकी होती है नोटपैड वाली फाइल, इसको आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, अपने सी पैनल में चलना है, ठीक है, वहाँ पर फाइल मैनेजर में चलना है, public_html में चलना है, और वहाँ पर रूट फोल्डर में जाके आपको जो public_html जैसे ही अंदर जाओगे वहाँ पर आपको ये फाइल आपको अपलोड करना है। हो गया आपका robot.txt का पेज। क्या ये चीज समझ में आएगी? robot.txt क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कैसे करोगे? क्लियर है? अब यहीं पर आपका एक टर्म और यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, एक एग्जांपल दिखाते हैं। कई बार आप लोगों ने वेबसाइट्स कभी कभी ओपन करते हो तो देखो नीचे रेटिंग लिख के आती है। चलो मैं दिखाता हूँ। टाइम रेसिपी ऑफ कढ़ाई पनीर, ठीक, हमने ये गूगल में कीवर्ड सर्च मारा, यहाँ पर मुझे क्या डेटा दिखाई दे रहा है, मल्टीपल वेबसाइट्स का देखो डेटा दिखाई दे रहा है। पहली वेबसाइट आ रही है, यहाँ पर नीचे क्या लिख के आ रहा है, रेटिंग्स दिख रही हैं, कितना टाइम लगेगा, 35 मिनट लगेगा, और यहाँ पर देखो और भी वायरस दिख रही है, इसमें 543 लोगों ने वोट दिया। ऊपर देख लो भाई, ये है 5 स्टार रेटिंग है, 543 लोगों ने दिए हैं, और 35 मिनट का टाइम लगने वाला है, और क्या क्या चीज़ इसमें पड़ेंगे ये आ रहा है ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नीचे चीजें आ रही है, ये किस वजह से आ रहा है, स्कीमा की वजह से। मैं और कुछ सर्च करता हूँ, यहाँ पर नीट कोचिंग, नीट फीस इन पासपोर्ट सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो बायोलॉजी ट्रेन की वेबसाइट आ रही, बट इसके 2 पेज यहाँ पर और रैंक कर रहे हैं इसके अंदर, इसी के अंदर जो हमने हेडलाइंस डाल रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे आ रही चीजें, लिंक्स आपके और भी है। जनरली क्या होता है, टाइटल टैग आपका यूआरएल होता है, टाइटल टैग मेटा टैग होता है, नीचे देखो यहाँ पर और भी यूआरएल। समझ रहे हो क्या इस चीज को? देखो इस वेबसाइट में अंदर ये 2 चीजें आपकी और निकल के आ रही है ना, ये जनरली क्या यूआरएल्स में होते हैं, ये होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्कीमा, ठीक है। स्कीमा आपकी वेबसाइट का क्या डेटा है उसी हिसाब, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सर्च करूँ, चलो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ड्यूरेशन, हमने फॉर एग्जाम्पल ये सर्च मारा, तो ऐड चल रहा है, लेकिन क्या कोई डेटा दिखाता है? तो अभी अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो ये देखो डेटा दिखा रहा है, सॉरी, और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ। हाँ, ये कॉलेज दुनिया का ये टाइटल है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, बट हाँ दो चीज़ें आपकी नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है, या फिर यहाँ पर देखो आपकी ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 3 मंथ्स, एडवांस कोर्स, कोर्स टाइप, सर्टिफिकेट एग्जाम, और DMCA दिख रहा है। ये जो डेटा आपका एक्स्ट्रा आता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्कीमा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप गूगल में सर्च कर लो व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, तो भाई आपको समझ में आ जाएगा। स्कीमा क्या होता है, गूगल को एक डायरेक्ट एक शॉर्टकट इंडिकेशन देता है कि इस पेज में पर्टिकुलर क्या होता है, जो मेन चीज आपकी होती है, ठीक है ना, वो चीज आपकी स्कीमा यहाँ पर बताता है। बाकी यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, मल्टीपल डेफिनेशन है आपकी। स्कीमा डालते कैसे ये अभी आपको हम समझा देते, क्लियर इट। तो हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट में, स्कीमा मल्टीपल टाइप का होता है। हम जब किसी वेबसाइट का क्या कर रहे होते हैं, एसईओ कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एसईओ के ड्यूरेशन में स्कीमा डालते हैं।
तो अब एक चीज समझो, स्कीमा मल्टीपल टाइप का हो सकता है। मैं जरा एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। मैं स्कीमा आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। चलो, ये कीवर्ड है हमारा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, ठीक है। इसके मैंने स्कीमा जनरेट किया हुआ। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा कि भाई मेरा कोर्स क्या है, इसकी फीस कितनी है, इसकी रेटिंग कितनी है, ये मैं डेटा बताऊंगा और ये डेटा गूगल में इंडेक्स होकर दिखाएंगे, ठीक है। तो जरा मैं ओपन करता हूँ इसको। और एसईओ तो सबने किया होगा, ऑन पेज एसईओ, वहीं से आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। ओके, जब आप यहाँ पर एसईओ पे आते हो, ध्यान देना भाई, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको जनरली दो से तीन चीजें ऊपर दिखाई देती है। सबसे पहले जनरल वाला होता है, जहाँ पर आप क्या करते हो, अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हो, क्लियर। फिर यहाँ पर आप देखते हो, आपको एक ऑप्शन ये मिलता है, एडवांस का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या मिलता है, ओके भाई, तो हम एसईओ पे रहते हैं, तो हमारा जनरली यहाँ पर जनरल में रहते हैं, जहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। यहीं पर अगर आप ऊपर देखोगे, आपको ये तीन चीजें और मिलती है। पहली चीज मिलती है यहाँ पर, ये एडवांस वाली। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता, एकदम परफेक्ट सेटिंग होती है, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना यहाँ पर, जैसे हमने कहा था कि हम गूगल बॉट्स रोबोट.टीएक्सटी से क्या करते हैं, किस पेज को इंडेक्स करना है, किसको इंडेक्स करना है, वो करते हैं। बट अगर आप रोबोट.टीएक्सटी में नहीं जाना चाहते हो, यहीं से आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इस पेज को मुझे गूगल में इंडेक्स नहीं कराना, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है, robots.meta दिख रहा है यहाँ पर, ऑटोमेटिक जनरली आपको कोड नहीं करना, यहीं से आप सेट कर दो। ये नो इंडेक्स दिख रहा है, इस पर आके क्लिक कर दो, खत्म। आपके इस पेज में नो इंडेक्स टैग लग जाएगा, नो इंडेक्सिंग टैग लग जाएगा, और इस पेज को गूगल बॉट्स या किसी कोई भी वर्ड आपका इंडेक्स खत्म। अगर आपको कराना है तो आप छोटा सा एक यहाँ पे ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे कुछ मत टच करना, एकदम परफेक्ट रहेगा। दूसरा आपका आता है ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। बाय डिफॉल्ट जब हम स्कीमा कोई नहीं डालते हैं, तो जो आपका वर्डप्रेस है बाय डिफॉल्ट इसको आर्टिकल टाइप का स्कीमा डाल देता है। जैसे हमारे में देखो आर्टिकल टाइप का स्कीमा पड़ा हुआ है कि आपने प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसको आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको चीजें दिख जाती हैं। बट अगर ये आर्टिकल टाइप का स्कीमा नहीं है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा डिलीट। ये हमारा स्कीमा आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्कीमा जनरेटर पर क्लिक करना है, और ये जो हमारा स्कीमा है किस टाइप का, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइप आपके लिखे हुए स्कीमा के, कौन कौन से टाइप है। क्या आपका ये आर्टिकल है, जब लॉगिन करोगे, या आपका कोई बुक आपने लिखी है, बुक के बारे में लिखा है, तो बुक का ऑथर कौन है, प्राइस क्या, वो आपको दिखानी पड़ेगी। क्या आपका कोई कोर्स, किसी माई कोर्स, क्या आपका इवेंट है, जॉब पोस्टिंग है, म्यूजिक है, क्या आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसका एमआरपी क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, वीडियो है, क्या है आपका, रेसिपी है, रेसिपी में आपको दिखा रहा क्या क्या आ रहा था, आपका टाइम वगैरह आ रहा था। तो अगर मैं रेसिपी पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, प्रिपरेशन टाइम क्या है, कुकिंग टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है, दिख रहा है। अगर आपको ये नहीं करना तो तो भाई, अगर आपको मैं मान के चलता हूँ ये आपका कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है, उसकी रेटिंग क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है ना चीज़, यही सारी चीज़ें आपकी नीचे आएंगी। मेरा क्या है, मेरा है कोर्स, मैं कोर्स में चलूंगा। यहाँ पर रिव्यू लोकेशन का कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, अगर आपने देख लो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SEO टाइटल, मतलब जो आपने SEO करते हुए जो टाइटल टैग डाला है वही बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पर जनरेट कर दिया, तो वो बेटर है। अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। फिर नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, आपके क्या पूछा, डिस्क्रिप्शन, कौन सा डिस्क्रिप्शन इसने उठाया है, जो SEO करते हुए मेटा टैग डाला हुआ है। फिर नीचे आ जाओ, आप जो कोर्स प्रोवाइड करो, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सनल खुद कोर्स प्रोवाइड करो, तो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने कोर्स का नाम रखना है, कोर्स प्रोवाइडर नेम क्या है हमारा, KP डिजिटल
ये सारा आपको वहाँ पर नीचे आने लगेगा। जनरली जल्दी से नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका यूआरएल भी डालना है। तो हम अपने इस पेज का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं कि भाई हमारा जो कोर्स है इसका यूआरएल क्या है, कोर्स प्रोवाइडर का यूआरएल क्या है। क्लियर है? ये जो आपका कोर्स है इसकी रेटिंग कितनी है, तो हमने रेटिंग कर दी भाई 5। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि मिनिमम रेटिंग स्कोर और मैक्सिमम रेटिंग स्कोर कितना। तो मिनिमम आपका रहता है कितना, 1, और मैक्सिमम कितना रहेगा, जितना भी आपका 1/5। रेटिंग स्कोर आपका कितना है, 5 हो गया। बस आपको नीचे चल के सेव फॉर दिस पोस्ट पे क्लिक कर देना है और आपको अपडेट कर देना है। हमने क्या किया, कोर्स टाइप का स्कीमा जनरेट कर दिया। अब मेरी पेज के नीचे ये स्कीमा आपका आने लगेगा। अब स्कीमा हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग रहेगा। आप कोई प्रोडक्ट का एसईओ करो तो प्रोडक्ट वाला स्कीमा, किसी सर्विस का कर रहे हो तो सर्विस वाला स्कीमा, कुछ भी नहीं है, जनरल है, नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे, जो आप बाय डिफॉल्ट आर्टिकल का स्कीमा रहता है वही आपको रखना है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? स्कीमा, robot.txt फाइल, और एक चीज मैंने क्या बताई, साइट का ऑडिट। क्या ये क्लियर हुआ? ये चीजें क्या आप कर लोगे। एसईओ में मल्टीपल चीजें हैं, ये आपको सब करनी पड़ेगी। जब किसी वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हो और ऑन पेज एसईओ हो जाए तो आपको इसका साइट में सबमिट करना है, फिर सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में वेरीफाई करना है, ताकि डेटा को आप ट्रैक कर पाओ। भाई बताओ, इतनी चीजें क्या आपको क्लियर हो रही हैं? हमने लास्ट टाइम किस वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट किया था, पोर्ट इंडिया को। एक बार देखते जरा उसका क्या हाल चाल है, क्या डेटा उटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर रूपाली स्थाना लगा हुआ है, हम चल लेते हैं भाई forteindia.co.in। देखते हैं भाई क्या डेटा है यहाँ पर। तो अभी तक यहाँ पर 87 वेब क्लिक्स आ चुके हैं, अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने वेबसाइट को किया था। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो और जो चलते देखते हैं क्या डेटा है, तो 785 इंप्रेशन, 87 क्लिक्स आपके आ चुके हैं। और यहाँ पर क्या क्या आपको कीवर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पेजेस में चले जाओगे तो कुछ अगर इडर्स वगैरह होंगे तो दिखा देगा। 23 पेजेस इंडेक्स हैं, 86 पेज नॉन इंडेक्स हैं। क्यों नॉन इंडेक्स है, कोई पेज 404 इडर आ रही है, पेज विद डिजायर कंट्री नॉट इंस्टॉल, ये मल्टीपल चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पर आप जा जाकर देख सकते हो कि वो यूआरएल कौन कौन से। कई बार यूआरएल आपके काम के नहीं होते हैं, जैसे ये यूआरएल मेरा क्यों इंडेक्स में, ये इंडेक्स कराना चाहिए मुझे। तो अगर इस यूआरएल को मैं ओपन करके देखूँ तो क्या ये यूआरएल वाकई में है, तो बिल्कुल ये यूआरएल मेरी वेबसाइट में पड़ा हुआ है, प्रॉपर प्रोडक्ट भी है, बट इसको इसने इंडेक्स नहीं करा। तो अब मुझे क्या करना होगा, बताओ फटाफट। इस यूआरएल को कॉपी करना है। पहली बात तो यहाँ पर हमने कंटेंट बहुत कम डाला, सिर्फ टाइटल डाला है, ये डाला है, और डिस्क्रिप्शन में हमने डाला ही नहीं कुछ। तो हमें प्रॉपर कंटेंट अगर 200-300 वर्ड का होगा तो गूगल इंडेक्स ही कर लेगा। बट अगर आपके पेज में कंटेंट नहीं है तो गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा, नोटंकी करेगा, ऐसे जैसे इसने कराया है। ये दिख रहा है, ये मल्टीपल यूआरएल्स हैं जो इसने इंडेक्स नहीं करेंगे प्रोडक्ट के, मल्टीपल प्रोडक्ट यूआरएल्स को इसने इंडेक्स नहीं करा। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों कह रहा है कि क्या इशू आ रहा है, क्रॉल्ड, गूगल ने क्रॉल कर लिया है, बस ने क्या नहीं किया है, इंडेक्स। मतलब गूगल ने आपके को खोज लिया है लेकिन हमने डेटाबेस में सेव नहीं किया। क्यों नहीं सेव किया है, क्योंकि आपके पेज में कंटेंट ही नहीं। क्या वो इंडेक्स करे बताओ, सिर्फ आपका एक प्रोडक्ट का नेम पड़ा हुआ है और इमेज पड़ी हुई है। तो कुछ कंटेंट तो दो उस प्रोडक्ट के बारे में। कंटेंट नहीं होगा तो भी गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। तो हमें पहले कंटेंट डालना होगा, तो गूगल ऑटोमेटिक इंडेक्स कर लेगा। जितने पेज नीचे आपको दिखा रहे सबने कंटेंट डाल के वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। फिर भी फिक्स नहीं होता है तो आप कहाँ जाओगे, यूआरएल इंस्पेक्टर टूल में जाओगे, अपने यूआरएल को यहाँ इंसर्ट करोगे और सर्च करोगे यहाँ पर जाके, और इसको फोर्सफुली इंडेक्स करोगे। याद है चीज, रिक्वेस्ट इंडेक्स। बट अगर कंटेंट पेज में नहीं होगा तो गूगल नहीं इंडेक्स करता। गूगल फालतू के पेजेस को इंडेक्स नहीं करता है। क्लियर है, समझ गए। तो एसईओ आपका अभी द एंड होता है। कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। क्लियर है, बाकी हम लोग कल से गूगल ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके डन। तो फिर आज इतना है,
बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गूगल एड्स वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एसईओ भी आपका खत्म, इसमें कुछ नहीं करना मुझे। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।